क्षेत्र पंचायत पहला की बैठक हुई संपन्न। सीतापुर पहला। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच क्षेत्र पंचायत पहला की बैठक हुई संपन्न। बैठक में 3 करोड़ रुपए के विकास प्रस्ताव पेश हुए। 14 अहम विषयों पर चर्चा भी की गई। ब्लॉक सभागार में शुक्रवार को क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक भारी पुलिस सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। बैठक में मनरेगा, राज्य वित्त व 15वें वित्त आयोग की मद से लगभग 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के प्रस्ताव पेश किए गए। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख रावेंद्र उर्फ अजय यादव ने की। बैठक में कुल 47 ग्राम प्रधान 69 बीडीसी सदस्यों ने अपने अपने प्रस्ताव वीडियो के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख को सौंपे। बैठक में खंड विकास अधिकारी पहला विकास कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी पहला पुष्पराज, पशु चिकित्सक डॉक्टर विनीत यादव, सीएससी अधीक्षक पहला डॉक्टर आनंद मित्रा, बीपीएम अनुपम वर्मा, प्रधान संघ अध्यक्ष मीनू वर्मा, उपेंद्र यादव, हरनाम यादव, दिलीप वर्मा सहित प्रधान बीडीसी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर, जन क्रांति न्यूज 24। बच्चों के लिए गर्म पका पकाया भोजन किया जाता है। हर विद्यालय में अभी मई जून में जो छुट्टियां चल रही हैं, इसके बाद में चूंकि अभी बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा, जुलाई से लेकर के फिर अप्रैल तक की जो भी व्यवस्था है पांडे विद्यालयों में बच्चों को गर्म पका पकाया भोजन दिया जाता है। प्राइमरी में कुछ बच्चे के लिए 100 ग्राम और जूनियर में कुछ बच्चे के लिए 150 ग्राम के लिए व्यवस्था की गई है। शेष आप लोगों के यहाँ यदि कहीं पर भी किसी विद्यालय में मध्याह्न भोजन न बन रहा हो या कहीं कोई भी व्यवस्था हो तो आप बता सकते हैं, उस विद्यालय की व्यवस्था करवाई जाएगी। आप लोग अपने स्तर से भी देख सकते हैं, अभी नामांकन की व्यवस्था चल रही है। प्रत्येक विद्यालय में 100% नामांकन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो आप लोग भी जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि अपने विद्यालयों में जो भी आपके ग्राम सभा में आते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आते हैं, आप वहाँ के संबंधित अध्यापक का सहयोग करेंगे और अपने विद्यालय के अपने ग्राम सभा क्षेत्र के 100% बच्चों का नामांकन जरूर अपने विद्यालयों में करवाएं, जिससे सभी बच्चों को वो सारी सुविधाएं दी जा सकें। और मेरे विभाग के द्वारा सारे बच्चों को भी पुस्तकों का वितरण करवा दिया गया है। यदि किसी विद्यालय में इस बार पुस्तकें नहीं पहुंची है तो भी आप बता सकते हैं, तो वहाँ पहुंचा दी जाएंगी। वैसे सभी विद्यालय हमारे यहाँ 70 विद्यालयों में नए सत्र में पुस्तकें पहुँच चुकी हैं और धीरे धीरे जिन बच्चों का एडमिशन होता जा रहा है उन बच्चों के खाते में बच्चों के लिए ड्रेस और उनके बैग, जूता मोजा की व्यवस्था के लिए पैसे 1200 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट के तहत डीबीटी के तहत पहुंचाया जा रहा है। अगर किसी बच्चे का आपकी ग्राम सभा में किसी बच्चे का पैसा नहीं पहुंचा है तो आप संबंधित प्रधान अध्यापक को बताएंगे। यदि वहां से भी नहीं हो पा रहा है तो आप आकर के भी आपसी पर एक बार सूचित करेंगे कि इस फला बच्चे का पैसा नहीं पहुंचा है, या आप व्यक्तिगत मेरा मतलब नोट कर लीजिए, उस ग्राम सभा में जिस विद्यालय का पैसा नहीं पहुंचा, जिस बच्चे का नहीं पहुंचा होगा उसका पहुंचाया जाएगा या आपसे लिखवा लिया जाएगा। अगर आप चाहें किसी को जरूरत हो तो आप बात कर सकते हैं, नंबर हमारा दे सकते हैं, उस बच्चे को उस बेनिफिट मिलेगा जो 1200 रुपये बच्चे को मिलता है। शेष आप लोगों को और जानकारी चाहिए तो आप व्यक्तिगत पूछ सकते हैं। होता है क्या सारे लोगों को खाद्यान्न वितरित होता है? वो हमने आपको सबसे पहले केवल रजिस्टर पे दर्ज कर बहुतों को अंगूठा लगा लिए जाते हैं, उनका राशन नहीं। आप केंद्र का नाम बताइए। आप केंद्र का आप रघुआपुर चलिए, मंझिया चलिए, मंझिया ग्राम सभा मंझिया के प्रधान जी बैठे हुए हैं, उनके रघुआपुर भी आता है उनके लिए। मंझिया अब समझ आए। आओ जरा विभा, मैं मुद्दा कई बार उठा चुका हूँ, पिछले बार मीटिंग में मैंने उठाया। हम हर क्षेत्र की सुपरवाइजर कुछ नहीं लेकर आए हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान करवा सकें। मेरे द्वारा ये बताया गया कि एक बार को मान
हेलो हेलो नहीं प्रधान जी सुनिए, ऐसा है यहाँ से तो आधार फिर हो गया, ये शासन स्तर से आता है। शासन स्तर पे किस महीने का उठा के कब भेजा गया है ये आपको उच्च अधिकारियों से जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि राशन आता है सीधे वहाँ से, यहाँ से फीडिंग है। जैसे इस महीने जून में फीडिंग हो गई, अब इन्होंने शासन ने उठा के दे दिया, फरवरी माह से लाभार्थी उठा उधर का दे दिया, उस समय फीडिंग कम थी, इसलिए ये अंतर हो जाता है। ये शासन तक जानकारी आप आंगनबाड़ी का काम आप सुपरवाइजर जी खड़ी है, पिछले बार तो मीटिंग हुई थी, आंगनबाड़ी केंद्र का मुद्दा उठाया गया था रघुआ पे। उसके बाद 3 महीने का एक साथ आप खड़ी थी, वहाँ मैं खुद आया था, शिकायत की थी। तो 2 महीने एक साथ क्यों आपने बांटा? हर महीने बंटना चाहिए, तो 2 महीने का एक साथ आपने बंटवाया था, 3 महीने का एक साथ बंटवाया, ऐसा क्यों होता है आंगनबाड़ी? और हमारे लाभार्थी दोनों जाकर एक महीने में जैसे 2 बार आते हैं, तो ये कहने लगे कि अगर एक बार दवाई नहीं होगी तो इसमें तो हर महीने में नहीं हो रहा है। हेलो हेलो, ये केवाईसी की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। जितना केवाईसी हो रहा है उनका राशन शासन स्तर से जारी हो रहा है, जबकि प्रैक्टिकल में यहाँ बच्चों की संख्या ज्यादा है, एक ज्यादा जारी ना, ये समस्या है। इसलिए आंगनबाड़ी के प्रभारी सीडीपीओ द्वारा अनुरोध किया जा रहा है कि केवाईसी जब तक समस्या नहीं हो जाएगा, 100% बच्चों का जब तक केवाईसी नहीं हो जाएगा उतना राशन उतना आएगा ही नहीं। बच्चे हकीकत है 30 में, लेकिन एक केवाईसी अगर 20 का है तो राशन 20 का ही निर्गत हो पा रहा है, जिसकी वजह से 300 बच्चों को लगातार नहीं मिल पा रहा। तो ये आप लोगों से सदा सभी में अनुरोध है कि वो इसमें सहयोग करने का खाता कीटर है, उसमें 8 से 10,000 रुपए बांधने का पुरस्कार राशि संभावित है। तो अगर आपके पास देसी गाय है इस 4 नस्ल की, तो आप पशु चिकित्सालय पहला में संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, इस समय विभाग में कल भोजन का रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम लग रहा है, जो गाँव में लगा है, जैसे आपके गाँव में भी आएगा। और तीसरा जो है, विभाग में इस समय पशु की बीमा की सुविधा भी है। अगर आपके पास जो पशुपालन धन संबंधित जैसे गाय भैंस अच्छी नस्ल है जिसको आप बेचना नहीं चाहते हैं, तो आप अगर उसकी कीमत 50,000 है, 60,000, 70,000, तो आप एक बार प्रीमियम दे करके 7 लाख के लिए अपना धन सुरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए भी आप पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सालय पहला में संपर्क कर सकते हैं। बाकी अन्य आपको कोई अगर सुझाव या समस्या तो आप बता सकते हैं। हमारे किसान भाई पशुपालन किए हुए हैं, अगर सरकारी अस्पताल जाओ वहाँ पे डॉक्टर नदारत है, अगर मिलते नहीं तो दवाई सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है, वो सेल की जाती है, किसानों से पैसा लिया जाता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये लोग बैठे, कोई लोग बुलाए होंगे सरकारी डॉक्टर को, पूछ लिया जाए कि पैसा, वो डॉक्टर आपके जो सरकारी डॉक्टर हैं वो कहते हैं सरकारी विभाग से कुछ नहीं मिलता, आ तो गए हैं, चाहे गर्भाधान कराना हो गाँव में 200 रुपये लेते हैं, चाहे अगर जानवर उनका अगर बीमार हो गया है उसके लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं। देखिए, पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, तो विकासखंड पहला के अंतर्गत जो पशु चिकित्सालय है वहाँ सिर्फ 4 सरकारी स्टाफ है, एक पशु चिकित्सा अधिकारी, दूसरा 2 पशु चिकित्सा अधिकारी, एक ट्रांसपोर्ट परिचालक। ठीक है, तो जो आप वीडियो बता रहे हैं वह तो झोला छाप में या पैरा बैठे हैं। दूसरी चीज, विभाग द्वारा 1962 की सेवा दी जा रही है, आप लोग अपने मोबाइल से 1962 पे फोन कर सकते हैं, इसमें एम्बुलेंस आएगी आपके द्वार पे, आपको सेवा देगी। और तीसरी चीज, जो जैसे उन्होंने बताया कि कभी गर्भाधान गाय भैंस को 200 रुपये दिए जाते हैं। देखिए, आप लोग में कितने लोग पशु पाले जो अपने गाय भैंस के कितने लगाए, आप बता दें, कोई नहीं लगाया है। इस बारे में हम बताना चाहेंगे, भारत सरकार की योजना है कि सब, जैसे आप लोग आधार कार्ड बना देते हैं, हर पशु का आधार कार्ड बन रहा है जिसमें कि बिल्ला लगता है 12 अंक का, वो बिल्ला बहुत जरूरी है। कल को आपका पशु अगर बिजली से मारा, जल के मारा, तो उसका जब आप पोस्टमार्टम ऐसे में जाके लिखित में देंगे कि पोस्टमार्टम होगा, भले जल के मारा नहीं मिलेगा आपको पैसा, जब तक बिल्ला नहीं लगा है।
अभी जैसे एक गाँव पास में हुसैनपुर है, वहाँ एक भैंस मरी थी, उसके बिल्ला लगा था तो वो जल के मरी थी, उसका नाम नहीं मिला। बाकी 3 लोग अगर उनके प्रधान यहाँ बैठे हुए जान रहे होंगे, उन्होंने फोन किया सांप काटने से मरा, इससे मरा, कहीं बिल्ला नहीं लगा था। तो कई कारण है, अगर आप बिल्ला लगा रहे हैं तो आपको कई सेवाएं मिलेंगी विभाग द्वारा और फ्री मिलेगा, कठिन दरबार दान की। लेकिन आप पहले बिल्ला लगवाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। एक रामपुर कला ग्राम पंचायत है आपके ब्लॉक पहला में, वहाँ पे मेरे साथ सरकारी डॉक्टर भी नियुक्त हैं रामपुर कला में पशुपालन विभाग के द्वारा। रामपुर कला में पशु सेवा केंद्र से प्रसार चाहिए। जी जी, एक भैंस खत्म हो गई थी रामपुर कला ग्राम पंचायत की मजरा दत्ता की, हो सकता आपके नॉलेज में हो। उसको दौड़ाते दौड़ाते यहाँ आपके शरीर में परेशान करिए, उसको आज तक 1 रुपये नहीं मिला। कोई कहता वहाँ जाओ, कोई कहता वहाँ जाओ, कोई कहता वहाँ जाओ, कोई कहता यहाँ साइन कराओ। ये कब की बात है? ये हो गए 3 महीने के बाद। लेकिन मेरे संज्ञान में कोई आदमी ऐसा नहीं है। वो संज्ञान में क्या कागज पे जो है, वो संज्ञान में जो विभाग कागज है संज्ञान में नहीं। हम यहाँ मेरे उसने पास यहाँ लेके एप्लीकेशन दी आपके नहीं। पशुपालन विभाग ये तो मेरे पास विद्या का भी चार्ज है, मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स कल आके उपलब्ध कराऊंगा। आप उपलब्ध करा दीजिए। ये किस वजह से मरी थी? सब ने कहा वही तो बात बता रहे थे भी, सर अपने डसा वाला बात बता दिए। नहीं लगा तो सुविधा नहीं मिल पाएगी। लगा नहीं मिला भाई। नहीं लगा तो सुविधा नहीं मिलेगी। और ये साहब और सभी सदस्य तथा हमारे आयोजक आज क्षेत्र पंचायत की बैठक हो रही है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत हम अपने विभाग से संबंधित जो है जो उपलब्ध रही है और उसकी क्या क्या योजनाएं हैं, इसमें कैसे जो है ग्रामीण जनता को लाभ मिल सकता है, इस संबंध में बताएंगे। तो हमारे यहाँ का जो पिछले साल 24-25 का स्वच्छ शौचालय का लक्ष्य था, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण करते हैं 4751 था, जिसमें 3476 की स्थिति हो चुकी है। शेष जो है निर्माणाधीन है या उनकी अभी डिमांड पूरी जानी है। तो जैसे जैसे शौचालय निर्माण का पहली किस्ता पूरा हो जाएगा, उनको सेकेंड किस्त दिला दी जाएगी। और हमारे जो ऑनलाइन आवेदन अब तक हुए हैं 736 हैं, जिसमें 290 का सत्यापन हम लोगों ने करा करके धीरे से भेज दिया है। धनराशि उपलब्ध होने पर उनके खातों में पैसा आ जाएगा और उनका भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और जो भी शौचालय विहीन परिवार है, इसमें ये किया गया कि फेस 2 जो है या योजना में जब लागू किया गया तो उसमें उन परिवारों को व्यवस्था दी गई है जो हमारे सेपरेट परिवार हो रहे हैं। 2011 के बाद जो है जनगणना हुई थी, उसके बाद जो सेपरेट परिवार अलग बन रहे हैं उनको शौचालय जो है, अगर वो शौचालय नहीं मिले तो उनको शौचालय मिलने का प्रॉब्लम है। तो इसमें जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं अगर चाहें तो अपना ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं, इसके लिए उनको अगर वो पात्र हैं तो। और इसमें जो है आपको ऑनलाइन की सुविधा जो है आपके पंचायत भवन पे है, जन सुविधा केंद्र पे है, कहीं से भी आप ऑनलाइन करा सकते हैं। और ऑनलाइन कराने के बाद उसका हम लोग सत्यापन कराते हैं और सत्यापन के बाद जो पात्र अगर पाए जाते हैं तो शौचालय का लाभ। और दूसरी हमारी एक योजना नियम के अंतर्गत चल रही है RRC सेंटर, गाँव में जो है कूड़ा घर बनाया जा रहा है। इसमें हमारे ब्लॉक का 91 का लक्ष्य था, इसमें 48 हमारे पूर्ण हो चुके हैं और शेष में जो है निर्माण कार्य चल रहा है, प्रगति पर है। तो जैसे पूरे हो जाएंगे इस भी योजना का लाभ आप लोगों को मिलेगा। इसमें जो है गांव से जो है कूड़ा कलेक्ट करके जो है RRC सेंटर से जमा कराया जाएगा और वहाँ से ही उसका निस्तारण किया जाएगा। ये जो है SPM जो है योजना की योजनाएँ हैं जिन पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं। योजना का ये जाना होता है, कार्य योजना भेजनी होती है। यदि आप लोग सहमत हो तो उस पर कल से इसको अनुमोदन करने का सदन प्रश्न है। कार्य योजना का अनुमोदन ग्राम पंचायत के द्वारा जो मनरेगा कार्य योजना उसका अनुमोदन सदन के द्वारा किया गया है सदन के। अगला बिंदु है हमारा पंचम राज्य पंद्रहवां आयोग की संस्कृतियों के अंतर क्षेत्र पंचायत को उपलब्ध कराई गई धनराशि के उपभोग एवं वर्ष 25-26 की वार्षिक कार्य योजना पर तैयार किए जाने पर विचार। इसके संबंध में मैं स्वयं बता दे रहा हूँ। माननीय प्रमुख आदरणीय मंच एवं सम्मानित
पीडीसी सदस्य, सम्मानित प्रांगण बंधु, सम्मानित जिला पंचायत सदस्य एवं उपस्थित पत्रकार बंधु, पिछली बैठक में निर्णय हुआ था सर्वसम्मत से कि जितने भी पीडीसी उपस्थित रहेंगे उसमें 82 की संख्या भी सारे पीडीसी लोगों का एक कार्य दिया जाएगा। उसमें से और कुछ माननीय विधायिका जी के प्रस्ताव लिए गए थे, कुछ माननीय विधायक सिंधौली के प्रस्ताव लिए गए थे, कुछ प्रस्ताव माननीय सांसद मोहनलाल के थे, कुछ प्रस्ताव माननीय सांसद सीतापुर के थे। तो इस तरह से काफी काम हो गए, लेकिन कुछ कार्य उसमें बच गए थे, जिसमें से अभी सर्वे सारे का हो गया ना। ये अभी मेरी 3 दिन पहले प्रमुख जी से मेरी वार्ता हुई कि जिन लोगों के पीडीसी लोगों के कार्य अभी तक नहीं हो पाए हैं, उनके सारे लोगों के कार्य होने के पश्चात अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो अगर पीडीसी बैठक जो हो रही है इस कार्य योजना में सबसे नंबर 1 से छोड़ते चले जाएंगे उसी क्रम में। और एक पीडीसी रुस्तम कुरैशी का किसी कारणवश रिसीव हो गया था, उनका भी प्रस्ताव नंबर 1 पे उसी क्रम में ले लिया जाएगा। उसके पश्चात चूंकि एक कार्य सदन के द्वारा कहा गया था, माननीय प्रमुख जी के द्वारा आश्वस्त किया गया था, तो इसको अभी भी सदन उस पर आश्वस्त करना चाहता है पीडीसी सदस्यगण को कि वो सारे कार्य निश्चित रूप से कराए जाएंगे। बीच में कुछ बाधाएं आएंगी क्योंकि विकास खंड हमारा निश्चित तौर पर विभिन्न तरह की बाधाएं 3, 3.5, 4 साल से झेल रहा है। उसी क्रम में कुछ बाधाएं फिर उत्पन्न हुई थी, लेकिन उन समस्याओं का निराकरण भी 90% कर लिया गया है और मुझे उम्मीद है कि 10% भी कर लिया जाएगा। तो ये जो आपके आगामी 25-26 जो कार्य योजना बनाई जानी है उसका फॉर्मेट जहां पर आप लोगों ने साइन किया है, जिस पटल पे उसी पटल पे आप अपने कार्य का नाम, अपना मोबाइल नंबर जो फॉर्मेट में कॉलम है इसको भर के दे दीजिएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट भर के नहीं देते हैं तो बाद में पता ही नहीं चल पाता है कि आप कौन से कार्य प्रस्तावित करना चाह रहे हैं। तो कृपया करके आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपना फॉर्मेट भर करके और जिस पटल पे आपने वहाँ पर मेरा पंचायत साहब एक आदमी बैठा दीजिएगा ताकि ये जो कार्य योजना बनाए जाने जो फॉर्मेट जमा करना है, अपने कार्य का नाम, मोबाइल नंबर, नाम, पीडीसी क्षेत्र का नाम, ये सब भर करके जमा कर देंगे ताकि कार्य योजना 25-26 कार्य योजना भी बनी जाए। इसी क्रम में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पिछली बैठक में 155 कार्य प्रस्तावित थे, जिसमें जैसे कि मैंने बताया उसमें 82 पीडीसी थे, माननीय विधायकगण थे, माननीय सांसदगण थे, प्रमुख जी के थे कुछ प्रस्ताव। इस तरह से कुल पूर्णकारों की संख्या 109 पूर्ण हो चुके हैं। इसमें 46 काम अभी प्रगति में है, जिनके टेंडर हो चुके हैं और उनका बहुत ही जल्दी क्रियान्वयन किया जाएगा। और वो काम होने के पश्चात ही जैसा कि मेरी प्रमुख से वार्ता हुई थी, कार्य होने के पश्चात ही नए कार्य स्टार्ट किए हैं। धन्यवाद। पिछली बार मीटिंग हुई थी तो हमारे जो 82 सम्मानित सदस्य आए थे उनसे हमने वादा किया था कि पंचायत पक्ष के हमारे रहे हो, विपक्ष के रहे हो तो काय के काम करवाएंगे। इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि पीआईबी कार्य अलग होंगे, फिर पंचायत के अलग होंगे। तो पीआईबी के जितने काम थे उतने एको नहीं छूटे, सब करा दिए गए। जबकि सदन हमारे पीडीसी के द्वारा चलता है, पीआईबी से नहीं चलता है। अगर हमारा पूरा नहीं पूरा होगा, अगर एक पीआईबी नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 10 हमारे पंचायत सदस्य रहेगा तो पूरा नहीं पूरा होगा, कार्य नहीं करवा सकते। दूसरी चीज है इसमें जो है आरओ वाले पानी जो खुले वाटर दिए गए तो सरैया स्टेशन के कोई कार्यस्थल नहीं छोड़े गए, चाहे आप प्रभा बाबा कभी में ले लीजिए, चाहे ब्लॉक परिषद ले लीजिए, चाहे किसान इंटर कॉलेज ले लीजिए, चाहे चिकित्सालय ले लीजिए, या जिससे बाकी रेलवे स्टेशन भी लगाया गया, जबकि रेलवे स्टेशन ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। बिना पूछे क्या ब्लॉक को अपाहिज बनाना चाहते हैं हम लोग? अगर विकास हो तो पूरे ब्लॉक का होना चाहिए, सिर्फ एक जगह का होना चाहिए क्या हमारे। और दूसरी चीज ये है कि अपनी इनके हम समझाने सकते आपके आगे हम भी यहाँ निराश होकर भाग जाएंगे, हम क्षेत्र पंचायत को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम किस तरीके से इस बार मीटिंग इकट्ठा किए हैं कि हमको ये
बिल्कुल सुनिश्चित किया जाए कि हमारे जो पीडीसी के काम छूटे हैं कब तक कराए जाइए, हमको जो है 1 महीना 2 महीना 6 महीना हमको बिल्कुल क्लियर किया जाए। जैसा कि अभी बात हुई, ये आप भी जान रहे हो बीआईपी कुछ नहीं होता है, हम भी जान रहे हैं बीआईपी कुछ नहीं होता, इन्हीं बीआईपी की वजह से 3.5 साल कार्य नहीं होता, ये होता है बीआईपी। तो निश्चित तौर पर सदन को बैलेंस करने की जिम्मेदारी भी विकास खंड की होगी, क्योंकि अगर 3.5 साल काम नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? क्या सदन नहीं चाहता था? क्या बीडीसी नहीं चाहते थे? ये बीआईपी एक शब्द जो था इसी वजह से नहीं हुआ। निश्चित तौर पे आश्वस्त करता हूँ कि जिन लोगों के कार्य छूटे हैं, ये आप मान लीजिए 15 दिन के अंदर ये कार्य शुरू हो जाए और एक महीने के अंदर काम खत्म हो जाए, सबसे पहले तो इस संबंध में प्रमुख जी से भी बात हुई कि किसी को पहले कर लिया जाए, किसी को बाद में कर लिया जाए, ये अव्यवस्था का कारण बन सकता है। इसलिए जितने भी 46 काम सारे एस्टीमेट एक साथ पास कराए जाएंगे, सारे एस्टीमेट कार्य भी एक साथ कराए जाएंगे, ताकि आरोप प्रत्यारोप न लगाया जाए। और बात रही विकास योजनाओं के संचालन की, तो अगर पूरा लगा है तो हम पूरे विकास खंड के लोग यहाँ आते हैं ठंडा पानी पीने, केवल विकास खंड के कर्मचारी नहीं पीते, इसलिए व्यवस्था की गई। यदि आपको आपत्ति है, निश्चित तौर पर विकास खंड का पूरा जहाँ जाएंगे और लगवा देंगे। धन्यवाद। और सबसे तो गर्व मैं उस चीज़ से महसूस कर रहा हूँ कि माननीय प्रभु जी जो है 72 क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और उन्होंने अपने क्षेत्र में 2 कार्य दिए थे। प्रमुख जी का ही एक कार्य एक क्षेत्र में नहीं हुआ है। यदि आप इस देख लीजिए, इस में जो 2 कार्य थे निर्विरोध चुने गए थे और जनता के द्वारा निर्विरोध चुने गए थे, एक कार्य भी उनका नहीं हुआ है। और बीजेपी की बात पूरे प्रमुख जी इसका मतलब नहीं जाते हैं। ऐसा है, जो आपस में चर्चा हुई सदन को बैलेंस कैसे चलाया जाए, उसमें तय हुआ था माननीय विधायिका जी, माननीय विधायक सिंघौली और तो ये सत्ता पक्ष के लोग तय हुआ था कि 8 प्रस्ताव जो है आएंगे, तो निश्चित तौर पर जो काम छूट गए हैं वो कराया जाएगा और यथाशीघ्र कराया जाएगा। प्रमुख से बात हो चुकी है, संज्ञान में है, मेरे भी है, प्रमुख जी के भी है। धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अभी पीडीसी सदस्य ने बताया भी कि मतलब सदन का कार्य पहले होना चाहिए, तो आप लोगों को आशान्वित करता हूँ कि निश्चित तौर पे आप लोगों का काम जो है प्राथमिकता के स्तर पर किया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है कुछ दिनों के बाद शिकायत दूसरी तरीके से मेरे पास भी आए कि पीडीसी के काम क्यों किया जा रहा है, हमारे काम क्यों नहीं किया जा रहा है। तो मैं सुनिश्चित करूँगा कि काम आप ही लोगों का पहले होगा और इसकी मैं पूरी गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 साल हो गए, 1000 रुपए पर मंथ बोला गया था, आज तक किसी ने नहीं, समस्या इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ हम कहीं चलो 4 साल में किसने कहा? ये यहीं पे मीटिंग हुई थी, ये बात फार्म भराए गए थे, नहीं भराए गए, तो सब लोगों से बैठक का खाते में जाता है, हर बैठक का जाता है, पर मंथ नहीं होता। आज तो किसी बीबीसी के खाते में गए थे, किसी में नहीं। तो मुद्दा है और जितना काम होता है सोमनी नगर से इधर तक वो हमने से है देखा जाता है। पिछली बैठक में जो है कैसे पैसा निकल रहा है, इसमें से 75 लोगों के खाते में पैसा चल रहा है और 6 लोगों के खाते में उनके दोबारा खाता पैसा